बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी को एबनॉर्मल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, लेकिन एबनॉर्मल साइकोलॉजी बोलना थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए हम इसको साइकोपैथोलॉजी का वर्ड ही यूज़ किया जाएगा इसके लिए। साइको मतलब होता है माइंड, सोल, पैथो सफ़रिंग करना, कि पर्सन जो है वो उस चीज़ में सफ़र कर रहा होता है, लोजस स्टडी करना। साइकोपैथोलॉजी मतलब पर्सन के माइंड, सोल की सफरिंग को, कि वो किस तरह से, किस सिचुएशन से गुजरा है, उस चीज़ को स्टडी करना साइकोपैथोलॉजी कहलाता है। इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, ये एक साइकोलॉजी की ब्रांच है अंडर विच एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ बिहेवियर एंड डिसऑर्डर आर स्टडी इन डिटेल। इसके अंदर हम जो पर्सन की बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर में जो डिसऑर्डर आते हैं उनको डिटेल में स्टडी करते हैं। इट्स डील विद साइंटिफिक स्टडी, इसको साइंटिफिक स्टडी भी कहा जाता है, जिसके अंदर पर्सन की एबनॉर्मल ट्रीटमेंट, जो एबनॉर्मल बिहेवियर जो होता है उसकी कॉजेज़, टाइप्स और मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को स्टडी किया जाता है। Classification in psychopathology. Classification is an attempt to bring order out of a mess of chronic information. It's a process by which a complex phenomena are organized into categories, class, arranged as to bring together those things that most resemble each other and to separate those that differ. साइकोपैथोलॉजी में जो उसकी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन का पर्पस होता है सिंप्लीफाई करना चीज़ों को। जब हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है तो हम उसको अरेंज करते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन कहलाता है। इसमें हम जो है वो क्लास या फिर कैटेगरीज़ बना लेते हैं। जब हमारे पास बहुत सारे डिसऑर्डर इकट्ठे हो जाते हैं और उनमें सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं, तो हम मिलते जुलते डिसऑर्डर की अलग से कैटेगरीज़ बना देते हैं, जिससे हमें डिसऑर्डर को फाइंड करना ईजी हो जाता है हमारे लिए। पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन टू एबल कम्युनिकेशन। क्लासिफिकेशन इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन दैट सिस्टम प्रोवाइड अ लैंग्वेज इन विच हेल्थ प्रोफेशनल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसके अंदर ये होता है कि कम्युनिकेशन करने में आसानी हो जाती है क्लासिफिकेशन करने की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट है, वो किसी और साइकोलॉजिस्ट से किसी डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करना चाहे, तो वो उसको उस डिसऑर्डर की डिटेल या उसमें कौन से सिम्टम्स पाई जाती हैं ये नहीं बताएगा, बल्कि वो एक स्पेसिफिक कोड या एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर का नाम लेगा। तो पर्सन को जो है, जो दूसरा साइकोलॉजिस्ट होगा, उससे पता लग जाएगा ये कि किस डिसऑर्डर के बारे में बात की जा रही है, तो इस तरह कम्युनिकेट करने में आसानी रहेगी। क्लासिफिकेशन का एक पर्पज़ ये भी है कि कम्युनिकेट करने में आसानी पैदा हो जाती है। हेल्प टू प्रोडिक्शन। क्लासिफिकेशन करने की वजह से प्रोडिक्ट करने में, डायग्नोसिस को बहुत ज़्यादा मदद साबित हो जाती है। एक पर्सन जो है उसे पता लग जाता है, वो उसको प्रोडिक्ट कर लेता है कि फ्यूचर में कोई भी जो डिसऑर्डर है वो किस हद तक बढ़ सकता है, या उसको हम किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पेशगोई करने की में मदद देती है क्लासिफिकेशन, जिससे पता चल जाता है कि डिसऑर्डर जो है वो किस हद तक बढ़ सकता है इन फ्यूचर। दो मेजर क्लासिफिकेशन है, एक ICD-10 और DSM-4। ICD-10 बेसिकली क्या होती है, इट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर, और ये जो है ICD, ये इसका 10th वर्जन है। अब तो इसका 11th वर्जन आने वाला है, लेकिन हम 10th वर्जन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ अ WHO क्लासिफिकेशन, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर तमाम डिसऑर्डर और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया है। पर्पज़ ऑफ क्लासिफिकेशन टू प्रोवाइड अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट वर्ल्ड वाइड। ये हमें लैंग्वेज प्रोवाइड करती है टू कम्युनिकेट करने के लिए पूरी दुनिया के साथ। टू प्रोवाइड अ गाइड टू द कोर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ये हमें गाइडनेस, एक कोर्स के साथ में गाइडेंस प्रोवाइड करती है ट्रीटमेंट करने के लिए मेंटल डिसऑर्डर का। पर्पजेज जो उसके होते हैं, टू हेल्प इन रिसर्च, रिसर्च में हेल्पफुल साबित होती है इसकी क्लासिफिकेशन अगर कर ली जाए तो। टू स्टडी द नेचर, हिस्ट्री, काजेज ऑफ पार्टिकुलर डिसऑर्डर, नेचर हिस्ट्री की स्टडी करने में और पार्टिकुलर डिसऑर्डर्स की जो काजेज़ हैं उनकी स्टडी करने में क्लासिफिकेशन जो है वो अहम किरदार अदा करती है। DSM-4 की अगर बात की जाए तो इसका भी नेक्स्ट एडिशन आ गया है, नेक्स्ट वर्जन आ गया है DSM-5, लेकिन हम इसमें DSM-4 को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसी पर बात करेंगे। स्टैंड फॉर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल, इट्स अ क्लासिफिकेशन प्रेजेंट बाय अमेरिकन साइकेट्रिक्स एसोसिएशन से ये जो है वो प्रेजेंट की गई है।
अगर आईसीडी और डीएसएम-5 में डिफरेंस देखा जाए तो आईसीडी जो है वो एक इंटरनेशनल वर्जन है। इंटरनेशनली तरीके से लोग इसमें बात करते हैं और इंटरनेशनली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस बुक को, ठीक है। डीएसएम-5 जो है वो इंटरनेशनल नहीं है, इसको सिर्फ यूएस वाले लोग ही साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं। बाकी लोग जो हैं वो इसको इतना जनरली फॉलो जो है वो नहीं करते हैं। तो जी व्यूवर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।